हेलो गाइस, यहाँ पे देखिए कि हम लोग मैटिक का जो है यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो करंटली क्या दिखाई दे रहा है कि मैटिक जो है एक राइजिंग वेज पैटर्न में वर्क कर रहा है, ठीक है? सेकंड चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से काफ़ी परफेक्ट बाउंस हुआ है, ठीक है? अब देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लान करना चाहूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो केस नंबर 1 सबसे मेन जो केस है उसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अगर मैटिक जो है ये जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है जैसा कि सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है? यहाँ पे आके अगर फिर से सपोर्ट लेता है, ठीक है? तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हो जाएँगी कि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट, फिर सपोर्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया। तो अगर ये वाला जो ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है ये अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आके मार्केट एक बार सपोर्ट ले सकता है। फिर हमें एक करेक्शन दे सकता है और उसके बाद मार्केट इसे ब्रेक कर सकता है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में यहाँ से बाउंस भी हो जाएगा और ये जो ब्रेक हुआ है राइजिंग वेज उसका करेक्शन भी हो सकता है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। सेकंड चीज़ अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात करूँ कि ये कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है, अगर इस तरीके से ये काम करता है तो कहाँ तक गिरेगा? तो देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ तक गिरेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ जब मार्केट यहाँ से भागा तो इसने करेक्शन किया और करेक्शन के बाद फिर कंटिन्यू रैली दिया। तो यहाँ पे मेरा ये लो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा टॉप हाई हो जाएगा। हो सकता है कि मार्केट अगर और भी ऊपर जाता है तो हमें एक नया हाई भी मिल सकता है, लेकिन करंटली तो मैं यही कंसीडर करूँगा। तो ये हो जाएगा लो, ये हो जाएगा हाई। तो इस हिसाब से अगर मार्केट आता है तो कहीं न कहीं उसका जो करेक्शन निकल के आता है, यही करेक्शन निकल के आता है, ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल मुझे बाइंग के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि बाइंग की फिलहाल मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी मुझे लग नहीं रही है, ठीक है? तो आपको चेक करते रहना है इस चार्ट पे कि जैसे ये ब्रेक हो जाए तो बाय या सेल नहीं करना है, हमें एक करेक्शन होने देना है, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, उसके बाद एक लो हो जाएगा और फिर एक करेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान कर सकते हैं और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकंड अगर मैं कन्फर्मेशन देखूँ तो देखिए यहाँ पे मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेके चलूँगा, ठीक है? तो यहाँ देखिए अगर मैं सॉरी 1 डे का टाइम फ्रेम है, अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ 1 मिनट रुक जाइए कौन-सा है वो? हाँ, यही है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि करंटली तो ये 50 के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अगर ये 50 के भी नीचे आ जाता है और कहीं न कहीं ये जो 200 का हमारा मूविंग एवरेज है, ये भी धीरे-धीरे ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि मार्केट इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या करने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहाँ पे क्या निकल के आते हैं, मल्टीपल सपोर्ट निकल के आते हैं। जैसे 200 एमए का भी सपोर्ट निकल के आ सकता है और साथ में ये फिबोनाची के हिसाब से भी क्या निकल के आता है, सपोर्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर आता है तो हम दोबारा यहाँ पे जो है बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं।